हाय बच्चों, आज हम पढ़ेंगे 11th क्लास का पहला चैप्टर बायोलॉजी का। चैप्टर का नाम है द लिविंग वर्ल्ड। द लिविंग वर्ल्ड। बच्चों, जब चैप्टर शुरू हुआ है उससे पहले आपके पहले पेज पर एक महान साइंटिस्ट का नाम अंकित है। आइए पहले हम उनका नाम करते हैं। ये साइंटिस्ट हैं जिन्हें हम कहते हैं, जिसे हम कहते हैं डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी। बच्चों, इनका नाम है अर्नेस्ट मेयर। अर्नेस्ट मेयर। अर्नेस्ट मेयर बहुत ही प्रसिद्ध वैज्ञानिक साइंटिस्ट, और इनका जन्म हुआ था 1904 से, और ये 100 साल तक जिए थे। लगभग 2004 में इनकी मृत्यु हो गई। बच्चों, ये लिखा है यहाँ पे। आगे बढ़े तो इन्हें हम कहते क्या है बच्चों? डार्विन। डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी। ठीक है, आइए हम करते हैं, आगे देखते हैं। बच्चों, जैसे ही चैप्टर शुरू होगा आपका, तो सवाल है द लिविंग वर्ल्ड में व्हाट इज लिविंग? व्हाट इज लिविंग? लिविंग्स क्या है? व्हाट इज लिविंग? व्हाट इज लिविंग? बच्चों, लिविंग क्या है? जीव क्या है? इसकी परिभाषा हम लिख सकते हैं कि एनीथिंग दैट कैन ग्रो, aspire, reproduce, give consciousness, performing metabolic activities, is known as livings। ये सारी वस्तुएं जो वृद्धि करे, जो श्वसन करे, जो प्रजनन करे, जिनमें उद्दीपन की क्षमता हो, और जो उपापचय की क्रिया को नियंत्रित करते हैं, इन सारे अभिक्रियाओं के समूह, इन सारे अभिक्रियाओं को करने वाले ऑर्गेनिज्म को जीव कहते हैं, लिविंग्स कहते हैं। ये छोटी सी परिभाषा है, आपको लर्न करने हैं। बच्चों, लिविंग्स के बड़े सारे कैरेक्टर हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द बेसिक कैरेक्टर ऑफ लिविंग्स? नाउ बेसिक characteristics of livings। क्या है बच्चों बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग्स? क्या है? आइए समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सारे जीवों में हमारा बॉडी किसका बना हुआ है? हमारा बॉडी सेल का बना हुआ है। तो हमें क्या होगा? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। हमें क्या है? पूरे जीवधारियों के शरीर का
सबसे छोटी इकाई क्या है? सेल है। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लिविंग्स। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास जो पहला होगा कैरेक्टर लिविंग्स का वो होगा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। Our body consists of many cells. With organism made up with single cell, they are called unicellular organism. They are called unicellular organism. Whereas when organism made various types of cells, various cells, they are called multicellular organisms. बच्चों, और मैं हटा देता हूँ, हटाने के लिए मैं क्या लूँ? तो cell is the structural and functional unit of life. और सारे जीवों का शरीर कोशिका से, सेल से बना है। सेल से लेकर बनते हैं टिश्यू से मिलकर बनता है बच्चों ऑर्गन से मिलकर बनता है ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से मिलकर बनते हैं कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गेनिज्म लाइक वी आर, हम सभी। तो ऑर्गन सिस्टम से मिलकर के बनते हैं कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गेनिज्म। प्यारे बच्चों, तो धरती पे, हमारे पृथ्वी पे जीवों की बड़ी सारी प्रजातियां हैं। ऐसे भी जीव पाए गए हैं जिनका शरीर केवल सेल्स बना हुआ है। मैंने बताया ही कि एक जीव यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात की है, उनका एक अलग फाइलम, अलग किंगडम है। किंगडम जैसे किंगडम मोनेरा, जिसमें हमने केवल बैक्टीरिया को ही रखा है। किंगडम प्रोटिस्टा, जिसमें हमने केवल प्रोटिस्ट को रखा है। तो किंगडम जो हमारा मोनेरा है, इसमें केवल यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट ऑर्गेनिज्म को रखा गया। बात समझ में आ रही है? क्या बोला मैंने कि जो किंगडम मोनेरा है, इसमें प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर बैक्टीरिया को रखा गया एक कोशिकीय जीवों भी। फिर आगे जैसे ही एडवांस बढ़ेंगे तो हम आएंगे प्रोटिस्टा पे। तो किंगडम प्रोटिस्टा में हमने विकसित केंद्रक वाले, डेवलप्ड न्यूक्लियस वाले, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस वाले प्रोटिस्टा को रखा गया। यूनिसेलुलर है, वहां से हुआ है। तो ये जो लोग अलग अलग किंगडम ही बना दिए, चाहे किंगडम प्रोटिस्टा की बात कर लीजिए, किंगडम मोनेरा की बात कर लीजिए, इन सब में जितने भी जीव आएंगे ऑर्गेनिज्म को रखा गया है। ये सारे ऑर्गेनिज्म कैसे बाबू?
ये सारे ऑर्गेनिज्म है बच्चों यूनिसेलुलर। लेकिन वी आर टॉकिंग अबाउट एनिमल किंगडम। हम लोग लिविंग्स की बात कर रहे हैं, वो भी लिविंग्स ही है। लेकिन अगर हम एनिमल्स की बात करें, एनिमल्स में जिनका शरीर केवल कोशिका से बना हुआ है, बताओ वो कौन से? बताइए मुझे, कौन सा है वो जीव जिसका शरीर केवल कोशिका से बना हुआ है, उनमें टिश्यू नहीं बने बच्चों? आप याद कर लेंगे, मैं से लिखता हूँ ब्लैक से, आप याद करेंगे, ये है पोरीफेरा। आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में, लेकिन थोड़ी सी जान लीजिए। पोरीफेरा बच्चों जीव है, एक एनिमल किंगडम का जीव है। एनिमल किंगडम का पहला सदस्य पोरीफेरा, जिसमें केवल सेल एग्रीगेशन पाया जाता है। उनका शरीर केवल सेल से बना हुआ है, टिश्यू में नहीं मिलते, तो वे मस्तिष्क भी नहीं मिलते हैं। आपसे पूछेगा कि ऐसा कौन सा जीव है जिसमें कोई मस्तिष्क नहीं है? आप क्या बोलेंगे? ऐसा बस एक ही जीव है, उसका नाम है पोरीफेरा, जिसमें नर्व कोड होता ही नहीं मालूम, बिना नर्व कोड का, यानी एक्सरसाइज है, इमोशनलेस है, कुछ नहीं कर सकता। फिर जब भी आगे बढ़ते बाबू तो हमें मिलते हैं टिश्यू लेवल पर। टिश्यू लेवल पर भी जीव मिलते हैं, और ये जीव कौन कौन से हैं? ये जीव हैं आपके सिलेंड्रेटा, और पिनोफोरा। बच्चों फिर ऑर्गन पे आते हैं। ऑर्गन पे मिलता है हमारा बस एक ही जीव जिसमें ऑर्गन है, तो उसका नाम है पोरीफेरा, सिलेंड्रेटा, पिनोफेरा, और अगला आएगा प्लेटीहेल्मिन्थेस। प्लेटीहेल्मिन्थेस। प्यारे बच्चों, इसमें केवल क्या होते हैं? ऑर्गन। ऑर्गन बना तो पहली बार कोई जीव आया जिसमें ऑर्गन बना, तो कौन सा है? प्लेटीहेल्मिन्थेस। वो जीव है प्लेटीहेल्मिन्थेस, जिसमें केवल ऑर्गन निर्माण हुआ है। फिर हम सभी प्लेटीहेल्मिन्थेस की बात कर लेंगे, तो हम सारे, यानी कहां से? ऐसे हेल्मिन्थेस से, ऐसे हेल्मिन्थेस, ऐसे हेल्मिन्थेस टू कोडेटा, कोडेटा, ये कोडेटा, ये कोडेटा था। ऐसे हेल्मिन्थेस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, एनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा, कोडेटा, और कोडेटा के बड़े सारे सन। कुछ भी हो, हम सभी का एक फीचर्स है कि हम सबका शरीर किसका बना हुआ है? सेल का बना हुआ है। तो सेल से हम सभी बने हुए हैं। एक और सवाल कि आपके शरीर में कितने सेल हैं? ह्यूमन बॉडी में हमारा ह्यूमन सेल जो बॉडी है, ये कितने सेल से मिलकर बना हुआ है? सवाल आपसे पूछा जा सकता है, याद कर लेंगे। ह्यूमंस मैं लिखता हूं, देयर आर 30 ट्रिलियन, कितने बच्चों? 30 ट्रिलियन सेल इन ह्यूमंस। और आश्चर्य की बात यह है कि इससे ज्यादा क्या है? बैक्टीरिया। हमारे शरीर में 30 ट्रिलियन सेल है, लेकिन इससे ज्यादा है बाबू बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया कितने हैं? बैक्टीरिया की संख्या है 39 ट्रिलियन, लेकिन हानिकारक भी, लाभदायक भी नहीं है। तो और बच्चों सेल की बात करें तो सेल इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग्स। What I am saying? I am saying that cell is the defining feature of livings. What is the meaning of defining feature? What is the meaning of defining features? It means the character which has no exception. वैसा character, वैसा livings का वैसा गुण जिसका कोई exception नहीं हो, उसे कहते हैं defining features। यानी cellular organism जितने भी जीव हैं, सबका क्या है बच्चों? defining feature है। तो डिफाइनिंग फीचर लिख देते हैं। अगला पॉइंट हम लिखेंगे, निकाल देता हूं इसको, निकाल देता हूं। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज द डिफाइनिंग फीचर of
livings. What is meant by defining feature? तो आओ लिखते हैं डिफाइनिंग फीचर का मतलब क्या होता है। डिफाइनिंग फीचर बोलते बाबू द कैरेक्टर which has the character which has no exception. The character which has no exception is known as defining features. तो ये हमारा पहला। आओ बच्चों दूसरा चैप्टर क्या है? हर लिविंग्स क्या करते हैं, उनमें पाया जाता है ग्रोथ। तो दूसरा कैरेक्टर में लिखेंगे, दूसरा कैरेक्टर देखिए बाबू ग्रोथ। ग्रोथ क्या है बच्चों? ग्रोथ क्या है? व्हाट इज ग्रोथ? बाबू द प्रोग्रेसिव इंक्रीजमेंट, द progressive increment of length and shape and size is known as growth. हमारे लंबाई, आकार, प्रकार में जो क्रमागत धीरे धीरे चेंज होता है, इसी चेंज को हम कहते हैं ग्रोथ। बच्चों ग्रोथ के साथ साथ एक टर्म आता है डेवलपमेंट। हमें ग्रोथ भी होता है, डेवलपमेंट भी होता है, लेकिन डेवलपमेंट को हम लोग माप नहीं सकते। तो क्या कहते हैं डेवलपमेंट का मतलब क्या हुआ? अगर आपसे कोई पूछे कि क्या हम जीव जितने भी ऑर्गेनिज्म है वे डेवलपमेंट करते हैं, तो हाँ, डेवलपमेंट होता क्या है? तो द सम टोटल ऑफ चेंज इन आवर लाइफ, जो चेंजिंग होता है हमारे जिंदगी में, जो चेंजिंग होता है हमारे वेरियस कार्यों में, जो हमारे वेरियस दिमाग में। जैसे हम छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा जैसे धीरे धीरे बड़ा होगा, उसको समझने की, परखने की क्षमता ज्यादा रहती है। तो जो चेंजिंग हो रहा है चारों तरफ से, सर्वांगीण चेंजिंग, उस चेंजिंग को हम कहते हैं ग्रोथ। बच्चों ग्रोथ जो है ये हर जीव का लक्षण है, फीचर है, लेकिन ग्रोथ डिफाइनिंग फीचर नहीं है। डिफाइनिंग फीचर क्यों नहीं है? क्योंकि हम जीव तो बढ़ते ही हैं, लेकिन आपने सुना होगा कि माउंट एवरेस्ट ऊंचाई बढ़ गई। माउंट एवरेस्ट बढ़ जाता है, पहले था 8,848 मीटर, 8848 मीटर था माउंट एवरेस्ट की हाइट। फिर डेटा आया 8,850 किलोमीटर। फिर अगला नया डेटा आया 8,852 किलोमीटर। देखिए प्रोग्रेसिव लेंथ में हो रहा है। तो क्या हम माउंटेन को, जो माउंट एवरेस्ट है, उसे हम कहेंगे लिविंग? नहीं कर सकते। तो ग्रोथ डिफाइनिंग फीचर नहीं है। लेकिन क्या हम जो बढ़ रहे हैं और पर्वत बढ़ रहा है, एक ही बात है? बिल्कुल नहीं। तब क्या है? अब आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों ग्रोथ बढ़ता कैसे है? तो इसके तीन प्रोसेस है। थ्री प्रोसेस इन्वॉल्व इन
growth. Three process involving growth. तीन प्रोसेस है ग्रोथ के, बढ़ने। कौन कौन है? तो सबसे पहले सेल डिवीजन, दूसरा कौन है? सेल इनलार्जमेंट, तीसरा कौन है? सेक्रीशन ऑफ प्रोटोप्लाज्मिक एंड एपोप्लाज्मिक सब्सटेंसेस। ये तीन क्रियाएं हैं, ये तीन एक्टिविटीज हम सारे ऑर्गेनिज्म के बॉडी में होती रहती है। पहला क्या मैंने बोला? पहला मैंने बोला सेल डिवीजन, सेल डिवीजन, सेल डिवीजन। दूसरा मैंने बोला सेल इनलार्जमेंट, सेल इनलार्जमेंट। And third one is secretion of protoplasmic and apoplasmic substances. What I am saying? I am saying that three processes involved in growth. First one is cell division, second one is cell enlargement, and third one is secretion of protoplasmic and apoplasmic substances. What is meant by protoplasmic and apoplasmic substances? क्या मतलब होता है इसका? प्रोटोप्लाज्मिक सब्सटेंस का और एपोप्लाज्मिक सब्सटेंस का। बच्चों, जो लिविंग थिंग्स है, बात करते हैं प्रोटोप्लाज्मिक सब्सटेंस की। और एपोप्लाज्मिक सब्सटेंस। प्रोटोप्लाज्मिक सब्सटेंस क्या होता है? जो हम वृद्धि हो लिविंग्स में, लिविंग के शरीर में लिविंग वाली वृद्धि हो जाए। बात समझ रहे हो क्या कह रहा हूं मैं कह रहा हूं कि जब आपके शरीर में लिविंग मटेरियल का वृद्धि, इंक्रीजमेंट हो, जैसे आपके शरीर में साइटोप्लाज्म बढ़ जाए, तो साइटोप्लाज्म का बढ़ना ये प्रोटोप्लाज्मिक सब्सटेंस सिक्रीशन है। प्रोटोप्लाज्मिक सिक्रीशन, और यहाँ लिखना है सिक्रीशन। फर्स्ट आंसर में समझाऊंगा आपको। तो प्रोटोप्लाज्मिक सिक्रीशन क्या होता है? जब हमारे बॉडी से साइटोप्लाज्म का सिक्रीशन, साइटोप्लाज्म का जब सिक्रीशन होता है तो उससे हम लोग कहते हैं प्रोटोप्लाज्मिक सिक्रीशन। यानी वे body secretes living material, एग्जाम्पल साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो हमारे अंदर बढ़ता है, सिक्रीशन होता है, तो भी हमारी लंबाई बढ़ती है। फिर एपोप्लाज्मिक सिक्रीशन क्या है? तो कहेंगे कि जब हमारी बॉडी में नॉन लिविंग थिंग्स का होता है सिक्रीशन। हमारे शरीर में कोई नॉन लिविंग मटेरियल है क्या? हमारे शरीर में कोई नॉन लिविंग मटेरियल है बाबू? बिल्कुल है। हमारा बोन मैट्रिक्स जो है वो नॉन लिविंग मटेरियल है। तो वही हमारा जो प्लांट है, प्लांट का सेल वॉल, प्लांट में जो सेल वॉल बनता है वो सेल वॉल भी नॉन लिविंग होता है। तो यहां लिख लेंगे इवन secretion of
when secretion of non-living material from the living। एग्जाम्पल में क्या देंगे? एग्जाम्पल में हम देंगे बाबू सिल्वर, प्लांट के लिए, और बोन मैट्रिक्स, बोन मैट्रिक्स। तो ये क्या है बच्चा? ये हमारा है एपोप्लाज्मिक सेक्रेशन। तो 3 प्रोसेस से ग्रोथ होता है। अब ग्रोथ होते कितने प्रकार के? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ग्रोथ? ग्रोथ बढ़े 3 प्रोसेस लगा, सही बात है। सेल डिवीजन, सेल इनलार्जमेंट, सेक्रेशन ऑफ प्रोटोप्लाज्मिक एंड एपोप्लाज्मिक सब्सटेंसेस। प्रोटोप्लाज्मिक सेक्रेशन में क्या है? जब हमारे शरीर से कोई सजीव मैटर सेक्रेट होता है, जैसे साइटोप्लाज्म, तो वही कभी हमारे बॉडी से जो चाहे जो भी ऑर्गेनिज्म है, पूरे ऑर्गेनिज्म की बात चल रही है, तो चाहे प्लांट हो तो प्लांट का सेल वॉल। अब हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ग्रोथ? आइए इस बुद्धि को सुझाते हैं। पैसा आ रहा है। ग्रोथ कितने प्रकार के होते हैं? टाइप्स ऑफ ग्रोथ, टाइप्स ऑफ ग्रोथ। टाइप्स ऑफ बताओ इनटू सब्सटेंस, इनटू सब्सटेंस, इनटू सब्सटेंस। और दूसरा होता है एक्रीशन। क्या होता है इनटू सब्सटेंस? जब आपका ग्रोथ अंदर से, जब ग्रोथ कहां से हो? अंदर से। इंडक्शन क्या होता है कि जब ये ग्रोथ हमारे शरीर के अंदर से होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म सोर्स, बच्चों लिविंग ऑर्गेनिज्म सोर्स इंटरनल ग्रोथ, इंटरनल ग्रोथ by the cell division। तो जो इंटरनल ग्रोथ होता है लिविंग में, उसे हम लोग कहते हैं इंटरसेप्शन। जो इंटरनल ग्रोथ हमारे बॉडी में होता है बच्चों, उसे हम कहते हैं इंटरसेप्शन। शरीर के अंदर से ग्रोथ होगा। कैसे? सेल डिवीजन से। अच्छा, इस ग्रोथ को समझना हो, आओ एक बहुत ही प्यारा सा मैं आपको एग्जाम्पल समझाता हूँ, बहुत ही मजा आपका, एकदम मजा आएगा। देखिए जैसे, देखो कैसे हमारी पूरी बॉडी कैसे बाबू? हमारी पूरी बॉडी जो है बच्चा, वो है डिप्लॉयड। डिप्लॉयड यानी क्रोमोसोम नंबर हैविंग 12 क्रोमोसोम वाले हैं। लेकिन हमारा एक सेल क्या है? हमारा एक जो हमारा स्पर्मेटोसाइट है, जो हमारा स्पर्म सेल है, वो है हैप्लॉयड। तो जब और फीमेल में जो ओवरी से जो एग्स बनता है, ओवम बनता है, तो जो हमारा ओवा है वो भी क्या है? हैप्लॉयड है। तो देखो कैसे ग्रोथ हो रहा है, इसको समझते हैं। इस एग्जांपल से इसको हम समझते हैं। देखो प्यारे बच्चों, आओ तुम देखो, मैं बना रहा हूँ एक स्पर्म। तुमने देखा? तुम्हें पता है कैसा होता है स्पर्म? अगर माइक्रोस्कोप से स्पर्म को देखा जाए तो स्पर्म कैसे दिखता है? आओ देखो। आपका स्पर्म माइक्रोस्कोप से दिखने पर ऐसे ही दिखता है। फिर एक ओवा मिला, मैं पीछे कर लूं,
ये देखो, ये हमारी पूरी बॉडी कैसी है, हमारी पूरी बॉडी है डिप्लॉयड, लेकिन ये जो स्पर्म सेल है एन है, और ये हमारी ओवा है एन है, ये हमारा क्या है स्पर्म सेल, स्पर्म है, और ये हमारा क्या है ओवा। दोनों जब दोनों मिलते हैं, दोनों में होता है सिंगैमी। सिंगैमी, व्हाट इज मीनिंग ऑफ सिंगैमी? सिंगैमी कॉमन नेम फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन बच्चों, सिंगैमी यानी द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज नोन एज सिंगैमी। तो जब गैमी होता है, सिंगैमी हो जाता है, तो बच्चों क्या बनता है 2n, 2n क्या है जाइगोट, जाइगोट। देखिए इंटरनल ग्रोथ हम लोग समझ रहे हैं, इसमें अभी हम आपको फीटस का ग्रोथ समझा रहे हैं कि कैसे हो रहा है जीवन की शुरुआत। तो पहले स्पर्म फिर ओवम दोनों मिलेंगे, हुआ सिंगैमी। सिंगैमी मतलब फर्टिलाइजेशन, मतलब फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। दोनों गैमेट जब आपस में मिलते हैं तो जाइगोट बनता है। बच्चों यहाँ आपको सवाल करेगा, ये जो जाइगोट है, ये जो जाइगोट है, ये कितने सेल का है? लग रहा है 2n, तो बच्चे कहते हैं 2, जो कि होता है गलत। ये है वन सेल स्ट्रक्चर, जाइगोट बना हुआ है एक सेल स्ट्रक्चर। बच्चों जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो इसके 30 घंटे बाद, आफ्टर 30 आवर, 30 आवर आफ्टर 30 घंटे के बाद मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है? पहला क्लीवेज बढ़ता है, पहली बार आपका जाइगोट में डिवीजन होगा। कैन यू इमेजिन दैट? ये जाइगोट बना 2 भागों। इसके बाद जो सेकंड क्लीवेज होता है, ये फर्स्ट क्लीवेज है, ये फर्स्ट क्लीवेज बाबू, ये फर्स्ट क्लीवेज। फिर आपका सेकंड क्लीवेज, ये होता है 30 आवर के बाद, और 30 आवर पर होने के बाद तब इसमें अगला क्लीवेज होता है। और ऐसे ही क्लीवेज पढ़ते पढ़ते ब्लास्टोमेयर बनाते हैं। 2, 4, 6, 8, 16 सेल के स्ट्रक्चर बनता है, जिसे हम लोग ब्लास्टोमियर कहते हैं। ये बच्चों जब ब्लास्टोमियर 8 सेल का हो जाता है, जब ये ब्लास्टोमियर 8 सेल का हो जाता है, तो इसे हम कहते हैं मोरुला। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो ये मोरुला है। 8 और 8 सेल से 16 सेल हो सकता है। तो जो 8 से 16 सेल का स्ट्रक्चर बनता है, इसे मोरुला कहते हैं। और जब इससे आगे बनता है 32 से 64 सेल का स्ट्रक्चर, तो इसे हम कहते हैं ब्लास्टुला या ब्लास्टोमियर। तो ब्लास्टोमियर कहते हैं बच्चों। और फिर धीरे धीरे भ्रूण का विकास होता है, फीटस बढ़ता है, फिर हम आगे धरती पे आते हैं और ऐसे बढ़ते जाते हैं। तो ये जो हमारी इंटरनल ग्रोथ है, इस ग्रोथ को हम कहते हैं इंटरसेप्शन ग्रोथ। तो मैंने आपको बताया कैसे कि ग्रोथ डिफाइनिंग फीचर नहीं है, ग्रोथ डिफाइनिंग फीचर नहीं है, बट इंटरनल ग्रोथ इज द डिफाइनिंग फीचर। इंटरनल ग्रोथ कैसा फीचर है बाबू? इंटरनल ग्रोथ डिफाइनिंग फीचर है। इंटरनल ग्रोथ क्या है बाबू? ये हमारा डिफाइनिंग फीचर है। याद करना है, इंटरसेप्शन इज अ डिफाइनिंग फीचर, व्हेयरएज ग्रोथ इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर। ग्रोथ का एक्सेप्शन है, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। आप इस बात को समझ रहे हैं? अब देखिए आगे एक्रीशन। एक्रीशन क्या होता है बच्चा? एक्रीशन होता है नॉन-लिविंग आर्टिकल increase in size when non-living things increase in
size by the absorption of same material। तो जब नॉन लिविंग थिंग्स में क्या होता है, अपने साइज इंक्रीज करते हैं अपने जैसे मटेरियल को ऑब्जर्व करके, तो इसे कहते हैं हम लोग एक्वेशन। यानी एक्वेशन किसमें होता है? एक्वेशन हमारे नॉन लिविंग थिंग्स में होता है। जैसे कि माउंटेन बढ़ता है, जो माउंटेन बढ़ा, माउंटेन वाली बातें हो गई, एग्जाम्पल में हमने माउंटेन दे दिया। फिर अगला वाटर ऑफ सी लेवल, वाटर ऑफ सी लेवल, फिर सैंड ड्यून्स, सैंड ड्यून्स एंड सो। बच्चों ये ग्रोथ है, लेकिन बच्चों आपके एनसीईआरटी में 2 लाइन दिया हुआ है। लाइन क्या दिया हुआ है? हम आपको पूरा एनसीईआरटी याद करवा देंगे, ऐसा कुछ सोचने की बात नहीं है। एनसीईआरटी आपको पूरा सारा याद होगा, बस आपको मेरी लेक्चर ध्यान से लिखना है। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि नीट इस छोटे से शहर से आप मेरा लेक्चर देख रहे हैं, आप जहाँ कहीं भी हो, आप मेरा लेक्चर देख रहे बायो में आप एक्सपर्ट बन सकते हैं, एक्सपर्टीज हासिल कर सकते हैं। बच्चों मैं पहले ऑफलाइन क्लास लेता था, ये हमारा पहला वीडियो है। आप इसे प्यार देंगे, सहयोग करेंगे, तो हम आगे आपके लिए वीडियो बनाते ही रहेंगे। और बनाएंगे ही बनाएंगे, ऐसा नहीं बनाऊंगा, मैं वीडियो बनाते ही रहूंगा। आइए आगे देखते हैं। 2 लाइन आपका एनसीईआरटी का है। बच्चों 2 बातें और सीखनी है आपको। क्या सीखना है? सीखना है कि प्लांट continues growth throughout their life, बच्चों जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स कंटिन्यूस ग्रो थ्रू आउट देयर लाइफ। प्लांट जिंदगी भर बढ़ते हैं, उनमें जिंदगी और वृद्धि होता है, और इस प्रकार की ग्रोथ को हम कहते हैं इंटरमिनेट ग्रोथ, या तो आप कह सकते हैं अनलिमिटेड ग्रोथ। Whereas in animals growth occurs up to certain period of life, certain period of life. In animals, growth occurs up to certain period of life. So, this growth is known as determinate growth. It means limited growth. बच्चों आज धीरे 2 कैरेक्टर मैंने आपको सिखाया, लेकिन दोनों कैरेक्टर में गहराई है। और आप डॉक्टर बनने वाले हैं, तो डॉक्टर बनने वाले हर चीज को हम बारीक से देखेंगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा, और आप इस सारी वीडियो मैंने जो बताया है उसका आप आसानी से सीखेंगे। फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में अगले कैरेक्टर के साथ। आप इसे प्यार दें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। बाय।